अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इनमान और आप देख रहे हो नुमान स्पीक यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। आज आपको ये चीज़ मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि बिटकॉइन जाएगा 5 लाख डॉलर तक। और जो दोस्त आपको ये बोल रहे हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो से पैसा निकाल लो, ये आपको बर्बाद कर देंगे, आप उनको ये वाली वीडियो जो है वो भेज सकते हो, क्योंकि आप हो सकते हो फ्यूचर के मिलियनियर। ये मैं बातें हवा में नहीं करूंगा, बल्कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कि बड़ी बड़ी वेल्स फॉलो करती है। हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाते हैं। पहला जो चार्ट है वो है बिटकॉइन माइनर का चार्ट, जो कि हिस्ट्री में ओवरऑल, मैं बिटकॉइन हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर इस बार भी हिस्ट्री उसी पैटर्न को फॉलो करती है, जो कि होपफुल उसी पैटर्न को ही फॉलो कर रही है, तो इस सीजन में जो कि चंद वीक के अंदर शुरू हो सकता है, बिटकॉइन जा सकता है 1.5 लाख डॉलर तक। और दूसरा जो चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो गोल्ड और बिटकॉइन का चार्ट है, जिसके मुताबिक एक बिटकॉइन की प्राइस जो है कम से कम जो है वो 5 लाख डॉलर तक जो है वो जा सकती है। ये कंप्लीट एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हो तो आप वीडियो को लास्ट तक देखो, वीडियो को लाइक लाजमी करना, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, ताकि इस तरह की और अपडेट हम, क्योंकि एयर ड्रॉप की भी आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं, वो भी आपको टेलीग्राम के ऊपर जो है वो मिल सके। सो यहाँ पर मैं आपको लेके आ चुका हूँ बिटकॉइन माइनिंग चार्ट के ऊपर। अब सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है व्हाट इज बिटकॉइन माइनर। बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो इस ट्रांजैक्शन को जो वैलिड करते हैं वो ये बिटकॉइन माइनर करते हैं। अब सादा जुबान में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल आपने अपने बैंक अकाउंट से मुझे पेमेंट जो है भेजनी है, अब ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे कंफर्म होगा कि मेरे पास आपने जो पेमेंट भेजी है वो आ गई है? तो इस चीज को जो कंफर्म करेगा वो हमारा बैंक करेगा, जो कि एक मिडिल मैन जो है वो होता है। तो इस चीज को कंफर्मेशन करने के लिए वो हमसे फीस भी जो है वो चार्ज करता है, जो कि एक अच्छी खासी होती है। तो इसी तरह बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर जब भी ट्रांजैक्शन होती है, लाइक आपने मुझे जो बिटकॉइन है मेरे वॉलेट, मेरी एक्सचेंज में सेंड करने हैं, तो इस सारे प्रोसेस को कंफर्म करते हैं ये वाले माइनर, जिसे हम बिटकॉइन वैलिडेशन या प्रूफ ऑफ स्टेक बिटकॉइन वैलिड ट्रांजैक्शन करना भी कहते हैं। तो जिस तरह बैंक हमसे मिडलमैन बन के फीस चार्ज करता है, इसी तरह ये वाले बिटकॉइन माइनर भी हमारी ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के बदले हमसे कुछ फीस लेते हैं। अब आप तो कहोगे यार बहुत बढ़िया, हम भी क्यों ना बिटकॉइन माइनर बन जाए, हम भी फ्री में बिटकॉइन लेंगे। तो इस पर जनाब एक आता है अच्छा खासा खर्चा। अगर आपने भी बिटकॉइन माइनर बनना है तो आज की डेट में आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए आपको एक अच्छा तगड़ा खासा पीसी, आपको बहुत सारे ग्राफिक कार्ड, आपको चाहिए 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, और रूम में चाहिए आपको 24 घंटे चलता हुआ एक एसी। तो इस पर आएगा एक अच्छा खासा खर्चा। तो ये वाला जो चार्ट है ना, ये इस खर्चे को जाहिर कर रहा है। ये आपको जो ब्लू लाइन आ रही है ना, ये इस स्पेसिफिक टाइम में बता रहा है कि ऑन एवरेज एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए इस टाइम पे ये खर्चा आ रहा था। और ये जो ऊपर येलो लाइन है, ये इस स्पेसिफिक टाइम में बिटकॉइन की प्राइस को शो कर रही है। अब यहां पर हम देख लेते हैं, ये आप यहां पर देखिए 2017 में यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बिटकॉइन को माइन करने की जो कास्ट आ रही थी वो 2601 डॉलर आ रही थी, जबकि उस टाइम एक बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 17,000 डॉलर पर थी। अगर हम यही पीछे आए, जब बीरिस साइकिल था, जब बुरे हालात होते हैं मार्केट के, लाइक जो आजकल हो रहे हैं 2016 में 15 में, तो उस टाइम आप देख सकते हो कि एक बिटकॉइन को माइन करने की जो कास्ट आ रही थी वो ऑलमोस्ट 619 डॉलर थी, यहां पर देखिए। और एक बिटकॉइन की प्राइस 709 डॉलर थी, यानी यहां पर माइनर को कोई प्रॉफिट जो है वो नहीं हो रहा था। इसी तरह यहां पर अगर आप देखें, ये वाला आप सेशन देखें 2000, ये है 19 वाला, यहां पर एक बिटकॉइन को माइन करने की कास्ट 5,310 डॉलर थी, और उसकी जो प्राइस थी वो 12,000 जो है वो डॉलर थी। उसके बाद फिर बेरिज साइकिल आया, तो उस टाइम आप देख सकते हो कि 7,181 रुपए का बिटकॉइन माइन करने पर खर्चा आ रहा है,
और जबकि एक बिटकॉइन की प्राइस 7,218 है। यहाँ पर भी माइनर को प्रॉफिट ना होने के बराबर था। इस तरह जब ये 8 सीजन अगर हम देखें 2021 का बुल साइकिल, उसमें एक बिटकॉइन माइन करने की जो कास्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 20-22 हजार डॉलर है, जबकि उस टाइम एक बिटकॉइन की प्राइस $67,000 के ऊपर थी, यानी 2 टाइम 3 टाइम ज्यादा यहाँ पर प्राइस है। जबकि आज की डेट में अगर हम देखें जो कि 2022 का बीरिस साइकिल देख लें तो उस टाइम एक बिटकॉइन को माइन करने की कास्ट $19,000 थी, जबकि यहाँ पर आप देखिए कि एक बिटकॉइन की प्राइस $17,000 थी, यानी कि माइनिंग करने पर खर्चा ज्यादा आ रहा है और जो उसकी प्राइस है वो कम है। और आज की डेट में भी अगर आप देखें यहाँ पर ये चार्ट को मैं 6 मिनट में जो है वो कर लेता हूँ। आज की डेट क्या है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये है जी 14 मार्च। तो यहाँ पर 13 मार्च का डाटा है, आई थिंक 14 मार्च का भी आ जाएगा। तो 14 मार्च में प्राइस है 84,000। अगर कल की बात करें तो एक बिटकॉइन को माइन करने का जो खर्चा था 85,000 पर आ रहा है, यानी अभी जो खर्चा आ रहा है वो $85,000 एक बिटकॉइन माइन करने का खर्चा है। तो जनाब ये हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि खर्चा ज्यादा आ रहा है और बिटकॉइन की प्राइस कम है। तो अगर हिस्ट्री इसी चीज को रिपीट करता है तो यहां से हमें बिटकॉइन दिखना चाहिए 2 टाइम ज्यादा, यानी जो प्राइस बन रही है वो $1,60,000 बन रही है। अगर यहाँ पर जो माइनर हजरात है उनको बीटीसी कम प्राइस पर मिलेगा, खर्चा ज्यादा आएगा, तो ये जो माइनर है ये अपने करने शुरू कर देंगे बीटीसी सेल। इनके पास बिलियन ऑफ डॉलर में बीटीसी पड़ा है, इतना तो ब्लैक रॉक, इतना तो यूएस, इतना तो माइकर सेलर के पास भी नहीं पड़ा। अगर ये बीटीसी सेल करेंगे तो मार्केट में एक पैनिक फैलेगा, जो कि मार्केट कभी ऐसा नहीं चाहेगी और हिस्ट्री में भी ऐसा नहीं हुआ। सो इसीलिए यहां पर हमें एक पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है। यहां से बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई जो कि $1,50,000 तक जो है वो लगा सकता है। अब जो नेक्स्ट चार्ट मैंने आपके साथ शेयर करना है गोल्ड और बीटीसी का, उसके मुताबिक मिनिमम जो बीटीसी की प्राइस होनी चाहिए वो $5 लाख होनी चाहिए, जो कि चंद साल के अंदर ही हो जाएगी। और एक चीज आपको भी पता है कि यूएस ने बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो अनाउंस कर दिया और आज की डेट में यूएस के पास 2 लाख बीटीसी मौजूद है, जो कि ऑलमोस्ट 17 या 18 बिलियन यूएस डॉलर के बन रहे हैं। अब आ जाए जी गोल्ड के ऊपर। गोल्ड की अगर हम हिस्ट्री देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं गोल्ड को जो यूएस ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व अनाउंस किया था वो जनवरी 30, 1934 में किया था। और आज की डेट में अगर आप देख लें यूएस के पास यहां पर आप देख सकते हैं कि 8,134 मैट्रिक टन गोल्ड है। अब ये सारा गोल्ड यूएस के कंट्री में ही नहीं था, बल्कि यूएस ने डिफरेंट कंट्री के साथ वार करके कलेक्ट किया है, ठीक है। तो अब जो आने वाला दौर होगा वो बिटकॉइन के लिए वार होगी। अब जरूरी नहीं है जो अब वार हो वो असला या मिसाइल वगैरह मारकर की जाए, ऐसा नहीं है। अब 5th जनरेशन की वार है या इकोनॉमी वार है, जो कि आजकल हो भी रही है। आप देख रहे हो टैरिफ की सूरत में हो रही है। यूएस से एक कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाता है तो जवाब में यूएस के ऊपर टैरिफ लगाने की भी धमकियां आ रही हैं। तो ये जो सारी वार है ना, ये यूएस एक प्लान के थ्रू जो है वो कर रहा है। यूएस को पता है कि आने वाला वक्त जो है ब्लॉकचेन, बिटकॉइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और यूएस इस फील्ड को भी जो है वो लीड करना चाह रहा है। जैसे उसने वेब 2 में पूरी कंट्री को जो है वो लीड किया है, सो नेक्स्ट वो चाह रहा है कि जो वेब 3 ब्लॉकचेन वाला इंटरनेट आ रहा है उसमें हम पूरी दुनिया को लीड करें। बहरहाल ये एक अलग बहस है, इसके ऊपर भी कभी वीडियो हम बनाएंगे। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं गोल्ड का चार्ट। ऑल टाइम ये मैंने चार्ट ओपन किया है और यहां पर आप देख सकते हैं ये 1934 में जो गोल्ड है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व अनाउंस हुआ था, बट उससे पहले आप देखें तो गोल्ड की प्राइस ना होने के बराबर थी, गोल्ड को कोई पूछता भी नहीं था। और जब से यूएस ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व अनाउंस किया, हालांकि गोल्ड की प्राइस तो उस टाइम बहुत ज्यादा पंप नहीं की, बल्कि 30-40 साल के बाद आप यहाँ पर देखिए गोल्ड की प्राइस फिर बढ़ना शुरू होगी। और आज आप देखिए गोल्ड इतना महंगा हो चुका है, हमने अपनी बेटी बहू को अगर कोई एक सेट भी गोल्ड का लेके देना है ना तो हमारी औकात से बाहर है, हम वो लेके नहीं दे सकते। अब एक और चार्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो कि हमें ये डिफाइन करेगा कि फ्यूचर में बिटकॉइन की प्राइस कितनी हो सकती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नीचे वाली रेड लाइन है
ये बिटकॉइन के मार्केट कैप को शो कर रही है इन बिलियन डॉलर में, और ऊपर वाली जो येलो लाइन है ये गोल्ड के मार्केट कैप को शो कर रही है इन यूएसए बिलियन डॉलर में। अब यहां पर देखिए 2010 में जब बिटकॉइन की प्राइस जीरो यहां पर शो कर रहा है, जीरो मार्केट कैप, और यहां पर जो गोल्ड का मार्केट कैप है वो 6155 बिलियन डॉलर था। और आज की डेट में आप देख लें कई सालों के बाद जो बिटकॉइन का जो गोल्ड का मार्केट कैप है 20 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है, जबकि गोल्ड का हम मार्केट कैप देखें तो इस टाइम पे 1.6 ट्रिलियन है। तो ये जो इतना गैप है ये फिल होना है, तो एटलीस्ट यहां पर 10 ट्रिलियन डॉलर जो बिटकॉइन का मार्केट कैप है वो इजीली हो जाएगा, जिसके मुताबिक हम कैलकुलेशन करें तो मिनिमम 5 लाख डॉलर एक बिटकॉइन की प्राइस जो है वो हो सकती है। और ये होगी भी, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी माइकर स्टेलर ये प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि एक बिटकॉइन की प्राइस $1 मिलियन इजीली जो है वो जा सकती है। ये सारा मेरा एनालिसिस था, आई होप आपको ये एनालिसिस लगा होगा। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप अपनी राय जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। मजीद इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो।